सभी संत महापुरुषों से और गुरु प्रेमियों से प्यार भरा जय सच्चिदानंद। देखिए, कुछ ज्ञानी जन बताते हैं कि हृदय में ध्यान लगाना चाहिए। हृदय में ध्यान लगाने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ज्ञानियों ने कहा, किस हृदय में ध्यान लगाओगे, किस हृदय में परमात्मा रहता है, इसकी तो जानकारी ले लो, इसका तो पता कर लो, नहीं तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पहुँचना चाहिए। ज्ञानियों ने कहा, इस मनुष्य शरीर में 2 हृदय हैं। अब जो नहीं जानते होंगे वो सोचते होंगे कि ऐसा तो कहीं नहीं सुना कि मनुष्य शरीर में 2 हृदय हैं। विज्ञान भी कहता है एक ही हृदय है। आप विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो एक ही हृदय है, लेकिन ये अध्यात्म का मार्ग महाविज्ञान है, उससे भी बड़ा विज्ञान है ये। जो इसने खोज करी वो विज्ञान नहीं खोज पाएगा। इसलिए महाविज्ञान के ज्ञानियों ने, संत महापुरुषों ने बताया कि शरीर में 2 हृदय हैं। हमारा जो शरीर है ये पिंड देश है। कमर के नीचे इंड देश है, उसके ऊपर इस भौं के नीचे पिंड देश है, इसके ऊपर ब्रह्मांड देश है। तो ज्ञानियों ने कहा, जो पिंड लोक में हृदय है, इसमें आप जीवन भर ध्यान लगाओगे, परमात्मा को नहीं पाओगे। इस पिंड देश के हृदय में परमात्मा नहीं रहता है। ज्ञानियों ने कहा, जिस हृदय में परमात्मा रहता है, उस हृदय में अगर पहुंचना चाहो तो देहातीत की साधना संत महापुरुषों से प्राप्त करो। देहातीत शब्द है भाई, कागज कलम चले न स्याही। देहातीत सहस्त्र दल कमल जहाँ पर है, शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर, वहाँ एक हृदय है जिसे आध्यात्मिक हृदय भी कह सकते हैं। उस हृदय में जो साधक निवास करता है, उस हृदय में जो साधक पहुँचता है, वहाँ उसे परमात्मा से मिलन होता है। क्योंकि उसी हृदय में सुरति साधक को ले जाकर पहुँचाती है और वहीं पे परमात्मा उसी हृदय में रहता है। उस हृदय में जो ध्यान लगाता है वही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है, जान पाता है, महसूस कर पाता है, अनुभव कर पाता है। तो देहातीत जो हृदय है, जहाँ सुरति लेकर जाती है, सबसे पहले तो ज़रूरी है उस हृदय में पहुँचने के लिए आप अपने अंदर सुरति को जगाइए। सुरति एक ऐसी चीज़ है, अंतः का प्रवाह है, प्रेम की धारा है, वह जीव को ऊर्ध्वगामी बनाती है। उसका साथ आप करेंगे तो वो ले जाकर वहीं हृदय में पहुंचाएगी और कहीं नहीं पहुंचाएगी। तो जब उस हृदय में पहुंचेंगे, देहातीत हृदय में, तो वहाँ परमात्मा का दीदार हो जाएगा। ऐसा ज्ञानियों ने बताया और ऐसा आप भी अनुभव कर सकते हैं। किसी जिसको वो साधना मालूम है, उसका अभ्यास करके वहाँ जा सकते हैं। जिसको वो साधना नहीं मालूम है, किसी जानकार से वो साधना प्राप्त करके आप उस हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। परमात्मा सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं। जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पे हैं,
भले ही अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, परमात्मा ने सबको बनाया तो परमात्मा सभी के हैं। किसी एक का अधिकार उन पर नहीं है, सबका अधिकार है, सभी उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ज्ञानियों ने कहा। तो इसलिए जो जीवन बचा है इसमें हम कम से कम यह काम कर लें कि उस हृदय की खोज कर लें, उस हृदय का पता लगा लें और उसमें एक बार पहुंच के देख लें कि वास्तव में जो बताया जा रहा है कितना सत्य है। तो उस हृदय में पहुंचने के बाद जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। आपकी वाणी बदल जाएगी, रहन सहन बदल जाएगा, क्रिया कर्म बदल जाएगी, सोच विचार बदल जाएगा। अब आप पिंडी देश के हृदय में जब तक ध्यान लगाते रहेंगे आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कटुता जो वाणी है वो कटुता ही रहेगी, मृदुता नहीं आएगी। कर्म जो तीखे हैं वो तीखे ही रहेंगे, मधुर नहीं होंगे। लेकिन जब उस हृदय में पहुंच जाएंगे जिस हृदय में परमात्मा रहता है, देहातीत हृदय में, तो आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपका नज़रिया ही बदल जाएगी, दृष्टि ही बदल जाएगी। तो इसलिए समय गया फिर हाथ न आए, पाछे फिर पछताएगा। इस काम को कल पे न छोड़िए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत हैं बहुर करेगा कब। हमारे गुरु महाराज जी, नारद जी महाराज भी उनको कहते थे। हमारे गुरु महाराज जी का एक नाम है नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज कहते थे कि वर्तमान में जीना सीखो, कल पे जीना छोड़ दो, तब देखो जीवन का आनंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो वर्तमान में यही है कि कल पे न छोड़िए भजन को, अभ्यास को, इन सब चीज़ों, कीमती चीज़ों को आज में करना शुरू करिए और आज में ही करके इसी जीवन में आनंद लेकर जाइए और मुक्त होकर जाइए। और कबीर साहब ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण सच्चिदानंद। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।